कमलनाथ की डिनर डिप्लोमेसी, कांग्रेस विधायकों को डिनर पर बुलाया गया। आज विधायकों को डिनर पार्टी देंगे कमलनाथ। राज्यसभा जाने की तैयारी में दरअसल कमलनाथ जुटे। कुछ दिन पहले सोनिया गांधी से हुई थी उनकी मुलाकात। तो डिनर डिप्लोमेसी, कमलनाथ राज्यसभा जाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। सोनिया गांधी से भी मुलाकात उनकी हो चुकी है। आज विधायकों को दरअसल डिनर पर उन्होंने निमंत्रण भेजा है, आने के लिए कहा है। आज विधायकों को डिनर पार्टी देंगे कमलनाथ। तो राज्यसभा जाने को तैयार हैं अब कमलनाथ, और इसी के तहत ये जो मीटिंग है आज बुलाई गई है, डिनर डिप्लोमेसी। और डिनर पर दरअसल बुलाया गया है, जहां पर कह सकते हैं कि एक चर्चा हो सकती है। तो राज्यसभा जाने की तैयारी में कमलनाथ जुटे हुए हैं। तो विधायक आज कौन कौन से पहुंचने वाले हैं ये भी देखना होगा। डिनर पार्टी आज कमलनाथ देने वाले हैं, और जहां पर पूरी रणनीति के तहत अब कमलनाथ आगे बढ़ रहे हैं। नीलम हमारे साथ जुड़ गई हैं। नीलम, कमलनाथ की डिनर डिप्लोमेसी देखने को मिल रही है। डिनर पर विधायकों को बुलाया गया है, विधायकों को साधने की पूरी कोशिश है अब कमलनाथ की, अपने पक्ष में लेने की कोशिश इस डिनर के जरिए, डिनर पार्टी के जरिए। जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। मध्य प्रदेश से 5 राज्यसभा सीटें खाली होने वाली है, जिनमें से 4 बीजेपी की और 1 कांग्रेस की है। ऐसे में कांग्रेस की जो एक सीट है उस पर कमलनाथ की नजरें बनी हुई है। बीते दिनों ये जानकारी भी सामने आई थी कि उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात करके राज्यसभा जाने की इच्छा जताई है। अगर हम वोटों के गणित को समझे तो एक सीट के लिए करीब 39 वोटों की जो है जरूरत पड़ती है। ऐसे में कमलनाथ पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस के तमाम विधायकों का समर्थन जो है उनके पक्ष में हो, ताकि उनका राज्यसभा जाने का जो रास्ता है वो साफ हो जाए। आज जो है सभी विधायकों को डिनर पर बुलाया गया है। यहाँ पर राज्यसभा सीट को लेकर के, राज्यसभा चुनाव को लेकर के कमलनाथ जो है विधायकों से चर्चा करेंगे, अपने समर्थन में विधायकों को लाने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि ये भी माना जा रहा था कई कि सोनिया गांधी को भी जो है मध्य प्रदेश की राज्यसभा सीट से राज्यसभा भेजने की जो है रणनीति कांग्रेस बना रही है। वहीं अगर हम देखें तो जो सीट खाली हो रही है वो राजमणि पटेल की है। पटेल ओबीसी वर्ग से आते हैं, और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो ओबीसी वोट बैंक एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है। इसलिए कांग्रेस की ये भी कोशिश हो सकती है कि यहां से किसी ओबीसी चेहरे को जो है राज्यसभा भेजा जाए, जिसमें अरुण यादव का भी नाम सामने आ रहा था, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार भी जो है हो सकते हैं। पर कमलनाथ ने अगर इच्छा जाहिर की है और अगर पार्टी आलाकमान का उन्हें समर्थन मिलता है तो वो विधायकों को भी अपने समर्थन में करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और इसी के चलते जो है आज सभी विधायकों के लिए डिनर कमलनाथ ने रखा है। जी बिल्कुल, लेकिन नीलम, इससे कुछ दिन पहले भी सोनिया गांधी से मुलाकात उनकी हो चुकी है। मुलाकात का नतीजा क्या कुछ निकलकर सामने आया था, और क्या उस मुलाकात का असर आज की डिनर पार्टी पर पड़ता हुआ दिखाई देगा, या फिर यूं कहे कि पॉजिटिव कुछ रुख रह सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम कमलनाथ की बात करें तो मध्य प्रदेश ही नहीं, वो केंद्र की राजनीति में भी काफी बड़े कद के नेता माने जाते हैं। फिलहाल उनकी स्थिति मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट से विधायक की है। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने इनकार कर दिया है। ऐसे में उनकी कोशिश है कि वो कोई एक बड़ा पद लेकर के जो है राज्यसभा तक पहुंच जाए। ऐसे में जब पिछली उनकी मुलाकात हुई थी सोनिया गांधी से, तो उन्होंने अपनी ये इच्छा भी जताई है। हालांकि 15 फरवरी को नामांकन होना है, और अब तक ना तो कांग्रेस की तरफ से किसी दावेदार का नाम सामने आया है, ना बीजेपी की तरफ से। तो जाहिर तौर पर 15 तारीख से पहले अगर कमलनाथ विधायकों को अपने समर्थन में कर लेते हैं तो ये जरूर होगा कि कमलनाथ को राज्यसभा भेजने के लिए जो है कांग्रेस विचार कर सकती है, और उसी के तहत जो है नामांकन से पहले आज ये डिनर रखा गया है, ताकि कांग्रेस के विधायकों का जो समर्थन है वो कमलनाथ के पक्ष में हो, और उनका राज्यसभा जाने तक का जो सपना है या जो रास्ता है वो साफ हो जाए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका नीलम, जानकारी देने के लिए। तो